ही पहले तो माता पार्वती बहुत अच्छे से कथा श्रवण की और ओम 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 कहती रही। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। आप योगेश्वर के स्वामी हैं, युग के अधीश्वर हैं, बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, सन्यास क्या है। ए ज्ञानमय प्रसंग जब श्री उद्धव जी ने पूछा, इसको सुनते सुनते माता पार्वती की आंख लग गई। तब तक उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया था, तो उसने सोचा कितनी अमृतमयी कथा है, कितनी दिव्यमयी कथा है। माता पार्वती तो सो गईं, अब अगर कहीं ओम ओम कहना बंद हो गया तो भोले भगवान यहीं पर कथा को बंद कर देंगे। तो उस जीव ने सोचा, सो ही खुद ही ओम 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 कहने लगे। इधर ओम ओम कहने लगे तो जैसे ही कथा समाप्त हुई तो भगवान भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाई, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जोर से जयकारा लगाई, सो ही माता पार्वती की आंख खुल गई। बोले, प्रभु उद्धव जी चले गए, भगवान के पास फिर क्या हुआ। तो इधर भोले भगवान ने सोचा, आप कहाँ थी, कथा तो पूरी हो गई, देवी आप सो गई थी क्या। सो ही माता पार्वती बोली, प्रभु मेरी तो नींद लग गई थी। इतने में ही भोले भगवान कहते हैं, फिर ओम ओम कौन कह रहा था, ओम ओम कह करके कथा कौन सुन रहा था। तो जैसे ही भोले भगवान त्रिशूल लेकर के उस सुक यानी पंछी के पीछे पड़ गए। कैलाश पर्वत से नीचे आते ही बद्री का धाम, आश्रम बद्री का धाम पड़ता है। तो उधर वेद व्यास जी की प्राण कुटी है। तो वेद व्यास जी से उनकी पत्नी कह रही थी कि अभी तक पुत्र नहीं हुआ, क्या बात है। तो इधर वेद व्यास जी कहते हैं, चिंता मत करो, जरूर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो जैसे ही इधर भोले भगवान त्रिशूल लेकर के उसके पीछे पड़े उस पंछी के, तो वो जाकर के उधर बद्री का धाम में सम्या प्रास नाम की वेद व्यास जी की प्राण कुटी है। तो उधर उनकी पत्नी श्री बिटिका देवी बैठी हुई थी। तो उन्हें जोर से उबासी आई। जैसे ही उन्हें जोर से उबासी आई, सो ही सुक यानी वो पंछी गर्भ में प्रादुर्भूत हो गया। उधर गर्भ में प्रादुर्भूत हुआ। तो इधर कहा, 12 वर्ष तक सुखदेव जी ने मातृ गर्भ में वास किया। 12 वर्ष हो गए, सुखदेव जी ने मातृ गर्भ को मंदिर बना दिया। सुखदेव जी ने 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में वास किया। तो उनकी वेद व्यास जी की पत्नी कहती हैं, बिटिका देवी मुझे गर्भ से मंत्र उच्चारण की आवाज सुनाई देती है। तो वेद व्यास जी बोले, जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा। तो इधर बिटिका देवी कहती हैं, 12 वर्ष हो गए, बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। सो ही वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम्हारी माता श्री को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, अब आप बाहर आ जाओ। सो ही सुखदेव जी कहने लगे, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बाहर आते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है। तो वेद व्यास जी ने कहा, मैं तुमको वचन देता हूं कि तुम पर विष्णु की माया का काबू नहीं होगा। तो कहा,
पिताजी, अगर मायापति विष्णु आकर के कह दें कि मुझ पर उनकी माया का काबू नहीं चलेगा तो ही हम बाहर आएंगे। तो इधर सुखदेव जी की जिद को पूरा करने के लिए मायापति विष्णु को आना पड़ा और आकर के कहा, पुत्र गर्भ से बाहर आओ, तुम्हें विष्णु की माया पर काबू नहीं होगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। जैसे ही बाहर आए, बाहर आकर के सुखदेव जी ने सन्यास ग्रहण कर लिया। वेद व्यास जी पीछे चल रहे हैं, पुत्र पुत्र कहते हुए सुखदेव जी वन की ओर जा रहे हैं। लौट कर नहीं देखा तो पीछे चल रहे हैं तो वेद व्यास जी को वृक्षों से आवाज आती है कि इस जन्म में जो आप इनके पिता हैं, अगले जन्म में वो आपके पिता रहे होंगे। तो इधर शायद वो वृक्ष भी आश्चर्य नहीं, व्यासी जी लौट कर चले गए। इधर सुखदेव परम संत हैं और संतों की संधि जीवन को सवार देती है, संतों का चरित्र को परिवर्तन कर देता है। तो इधर सूत जी कहते हैं, प्रभु का नाम अजन्मा है तो प्रभु अवतार क्यों लेते हैं? परमात्मा के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखा, भगवान के 24 अवतार हैं। इनमें 24 अवतारों में हम चिंतन स्मरण करते हैं। सनक सनंदन संत कुमार 12 अवतार, संत नारद नर और नारायण, भगवान श्री कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान श्री त्रसभदेव जी, पृथु जी, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, श्री नरसिंह भगवान, वामन भगवान, श्री परशुराम जी, महर्षि वेदव्यास, श्री आदरणीय प्रभु श्री राम, श्री बलराम जी शेष अवतार, मेरे कन्हैया का अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, कलिक अवतार, ये 24 अवतार हैं। भगवान के जितने अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्ण अवतार तो श्री कृष्ण हैं और श्री रामा अवतार है। राम और कृष्ण के अवतारों में क्या अंतर है सज्जनों? राम और कृष्ण के तत्व एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है, कृष्ण के नैनों में चपलता है। कृष्ण और राम दोनों एक ही तत्व हैं। तो कृष्ण ने जो जीवन में किया उसे सुनो और राम ने जो जीवन में किया उसे करो। अगर कृष्ण के करे हुए को करोगे तो यहीं बस स्टैंड तक ही जूते घल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि उन्होंने तो ऐसी लीलाएं की हैं कि कभी गोपियों के चीर चुराए, कभी माखन की चोरी। तो कृष्ण के किए हुए को तो सुनो बस, करो मत। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके किए हुए को करो। तो इधर सज्जनों, राम का जीवन बहुत महान है। राम ने अपने जीवन में जो किया उसे करो। तो इधर वेद व्यास ने तब तक शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न पूछा, कहा भागवत लिखने का महर्षि वेद व्यास का मूल प्रयोजन क्या है? महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत ग्रंथ को क्यों लिखा? गोविंद के चरणों में अगर मन लग जाए तो महर्षि वेद व्यास ने भागवत ग्रंथ लिखा था। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, क्यों जी, वेद व्यास जी कौन हैं? वेद व्यास जी ने भागवत को क्यों लिखा? और हमने तो सुना है कि उनके पुत्र सुखदेव जी ने भागवत को लिखा है, भागवत को सुना है। तो इधर सुखदेव जी जब वन की ओर जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रही थीं।
तो उधर देखा सुखदेव जी वहां से चले गए, परंतु वो स्त्रियां जल से बाहर नहीं निकली। और जैसे ही महर्षि वेद व्यास जी वहां से निकले तो झट से उन स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए। तो इधर महर्षि वेद व्यास जी ने पूछा कि मेरा पुत्र 16 वर्ष का पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने यहाँ से चला गया, तब आपने वस्त्र नहीं पहने, और जैसे ही मैं इधर आया तो आपने वस्त्र पहन लिए। तो उन स्त्रियों ने जवाब दिया, आपके पुत्र सुखदेव के सामने 1000 वस्त्र पहन लो, फिर भी उनके सामने हम सभी निर्वस्त्र हैं। उनका जीवन इतना महान है कि उनके सामने कोई कैसा भी रहे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो इधर महर्षि वेद व्यास ने सोचा, इतना महान जीवन है मेरे पुत्र का, मैं इसे लौटाकर लाने का प्रयास नहीं करूंगा। तब तक सौनकादिक ऋषि कहते हैं, ए महर्षि वेद व्यास जी कौन हैं? तो सूत जी ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हैं, शक्ति के पुत्र पाराशर हैं, और पाराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास जी हैं। तो इधर महर्षि वेद व्यास जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया। बोले हम वन की ओर जाएंगे, तपस्या करेंगे। तो उनकी माता जी सत्यवती रुदन करने लगी, रोने लगी। बोली मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। तो कहा, माता जी जब आपको जरूरी पड़ेगी ये पुत्र आपके सामने यहीं पर खड़ा मिलेगा। तो इधर महर्षि वेद व्यास जी वहां से चले दिए। तो बद्री का धाम में जा करके सरस्वती नदी के पावन तट पर सुंदर सा आश्रम बनाया, प्राण कुटी बनाई। उसे हम कहते हैं, उसका ही नाम है सम्याप्रास। तो इधर बहुत शांति का स्थान है। तो महर्षि वेद व्यास जी ने जरा अपनी आंखों को बंद करके देखा, समाधि लगाई, तो देखा दुनिया नाच रही है, खाना पीना सोना उठना यही में लोगों ने अपने जीवन को व्यतीत कर दिया है। किसी ने गोविंद का चिंतन नहीं किया। तो इधर जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों की बुद्धि में विकृति आ जाए, ऐसा कोई ग्रंथ बनाओ। तो एक वेद के व्यास ने 4 भाग कर दिए, त्रंगा वेद, युजर वेद, साम वेद, अथर्थ वेद। 4 भाग कर लिए, परंतु उसे पढ़कर ही लोग उल्टा पुल्टा पढ़ लेते और किसी को फर्क नहीं पड़ा। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के तू डूब के तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण का नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कालायो काठी में, कालायो काठी में मिल जाए गो माटी में।
एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगा पानी में। तू डूब के, तू डूब के, तू डूब के मर जा रे, मर पानी में। भगवान का नाम का रस चढ़ा नहीं है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि सब मूर्छित से पड़े हैं। भगवान के नाम का रस ऐसा चढ़ता है, सभी लोग खड़े हो जाओ। मस्ती में झूमते हुए दोनों हाथ ऊंचे करके। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। क्यों करता मेरा मेरा, क्या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, क्या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमाए के ले जा रे, कुछ कमाए नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के, तू डूब के, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। 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 यहाँ भक्ति से भैया मिल जाएगी शक्ति है। यहाँ भक्ति से भैया मिल जाएगी शक्ति है। और जय हो।
तेने बालापन खोयो, जय हो। तेने बालापन खोयो, सारो जीवन खोयो, यूं आना जानी में के उल्टे लटके हो गर्भ में झूला झूल रहे हो। जैसे ही गर्भ में आओ सो भगवान को भजन करो, तो जैसे ही बाहर निकलो तो बाहर आके राम बोल रहे। उल्टे लटके हो गर्भ में झूला झूल रहे, बाहर आके राम बोल रहे। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। यहाँ भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, यहाँ भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेने बालापन खोयो, सारो जीवन खोयो, यूं आना जानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। बालापन काय में खोयो, भैंसन की सानी में। जय हो। तो अब तो बुढ़ापो आ गओ, थोड़ा भगवान को भजन कर लो, जैसे मुक्ति हो जाए। सभी लोग दोनों हाथ ऊंचे कर करके तालियों की सेवा में। न राम नाम लीनो, न कृष्ण को नाम लीनो, तूने ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। विराज जाओ। सभी लोग अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। तो इधर जैसे ही वेद व्यास जी ने बहुत मन को उदास कर लिया और शांत होकर के बैठ गए। मैंने इतने वेदों का निर्माण किया, फिर भी मेरे मन को शांति प्रदान नहीं हुई। सो ही देखा उधर नारद जी आए। नारद जी ने आकर के कहा, क्या बात है महर्षि वेद व्यास जी, आपका मन उदास है, जरा हमें बताइए तो सही क्या कष्ट है। तो इधर महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, मैंने 4 वेद कर लिए, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। वेद वेदांत कर लिया, फिर भी मेरे मन में उद्योग नहीं है। तो इधर नारद जी कहते हैं, तुमने सभी लोगों के लिए सब कुछ का निर्माण कर लिया, परंतु भक्त लोगों के लिए अभी तक तुमने निर्माण नहीं किया। तुम भक्त लोगों के लिए, जो राम और कृष्ण के भक्त हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत जी का निर्माण करो, तभी तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तो इधर अब जैसे ही नारद जी ने कहा तो महर्षि वेद व्यास जी कहने लगे, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैंने इतना कर लिया, अब मुझसे नहीं होगा। मेरा तो बुढ़ापा आ गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बस मैंने तो इतना कर लिया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। इतने में ही नारद जी कहने लगे, अगर कहीं संतों की कृपा हो जाए, संतों की एक क्षण भी मिल जाए, तो जीवन की संधि सवार देते हैं। आप पर अगर कहीं संतों की कृपा हो गई, तो सभी काम सही हो जाएंगे।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी होवे तेरो बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संगो करो पुण्य कमाई। संतन संगो करो पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। संतन संगो करो पुण्य कमाई। संतन संगे करो पुण्य कमाई। राम 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 चरण अनुराग रे। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि स्मरण जय हो। हरि स्मरण जय हो। हरि स्मरण में लाग रे जय हो। अच्छा ईमानदारी से हरि को भजन को करे हाथ खड़े करो नहीं कर। अरे राम राम राम। हरि स्मरण में लाग रे तेरी अच्छी बने।
हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस कहेंगे, कागा से तोहे हंस कहेंगे, कागा से तोहे हंस कहेंगे, कागा से तोहे हंस कहेंगे। मिट जाए और के दागरे, मिट जाए और के दागरे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत बितनार, सुत बितनार, सुत बितनार, तीन आशाएं, सुत बितनारे तीन आशाएं, सुत बितना, सुत बितना, सुत बितनार, तीन आशाएं, सुत बितनारे तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे। जय हो। लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा हो कि सलोना में कोई भी नहीं त्याग सका। कठिन है। त्याग सके तो त्याग रे, और तेरी अच्छी बनेगी, तनेगे तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तनेगे तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तनेगे तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की जय हो। तो इधर जैसे ही नारद जी से महर्षि वेद व्यास जी ने प्रश्न किया, संत कृपा बड़ी कि भगवान की कृपा बड़ी, तो नारद जी कहते हैं संत कृपा बड़ी होती है, मैं इसका प्रमाण हूँ। पहले पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, नित्या दासी थी मेरी माँ, तो मैंने जन्म लिया, जैसे ही पिताजी गुजर गए तो अब मेरी माँ अकेली मुझे लेकर के कुछ संत रहते थे वहां पर गई, तो कहा आप मुझे यहाँ पर रख लीजिए, मुझे सेवा करनी आती है, मुझे गौ दोहना आता है, आप मुझे यहाँ पर रख लीजिए। तो संतों ने कहा सेवा करनी आती है, गौ दोहना आता है, तो आप यहाँ रह सकती हो, हमारे यहाँ वास कर सकती हो, अंदर जाओ। तो जैसे ही मैं और मेरी माँ वहीं पर वास करने लगे, तो मेरी माँ अंदर गई, उन सभी संतों की पत्नियों ने आओ भगत से आदर किया। अब मेरी माँ उन्हीं का कार्य करने लगी, उन्हीं की सेवा, गौ दोहने का काम, सब कुछ काम, गौओं की सेवा, सब कुछ उनका काम करने लगी। तो संतों के पास तो बस सुबह से लेकर शाम तक यही बात, भगवान की कथा, भगवान का नाम, यही स्मरण बना रहता था। तो इधर जैसे ही वहां पर चतुर्मास करने के लिए बरसात के दिनों में कुछ व्रक्त संत आए, तो उन्होंने आकर के उन्होंने भी अपना वहां पर अपनी आसन ग्रहण की, आसन ग्रहण करके और सभी वहीं पर ज्ञान ध्यान की बातें और कुछ नहीं, बस मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के वहीं पर बैठ जाती और उन्हीं संतों की बातों को सुनती रहती। तो इधर मैं भी वहीं संतों की ही बातों को सुनता रहता। तो इधर अब वो संत कुछ दिनों बाद पता चला कि वो संत वहां से जाने लगे। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं
वहां तक पहुंच गया कि वो संत जाने लगे, तो मैंने कहा आप मुझे अपने साथ लेकर के जाइए। तो वो कहने लगे कि आपकी माताजी अकेली हैं, मैं आपको साथ में नहीं ले जा सकते। तो कहा माताजी उन संतों के पास जाकर के रोती रुदन करती कि मेरे पुत्र को लेकर मत जाओ, मेरे जीने का सहारा वही है। और इधर मैं रुदन करता कहता कि मुझे अपने साथ लेकर के जाओ, मैं इधर नहीं रह सकता। तो उन संतों ने कहा पुत्र पहले हमने आपको आपका नाम बालक रामदास रख दिया, आपका नाम बालक रामदास है। बालक रामदास आपको हमने बताया कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पहले माता पिता की सेवा करनी चाहिए, फिर आचार्य की सेवा करनी चाहिए। पुत्र तुम अपनी माता जी को छोड़कर यहाँ से मत जाओ। तो वो संतों से मैंने कहा मैं यहाँ पर कैसे रहूँगा, आपके बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे आप कुछ ऐसा कुछ करके जाओ कि मैं भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। तो इधर उन संतों ने कहा हम आपको एक मंत्र देते हैं, उसी मंत्र का जाप करते रहना। तो इधर उन संतों ने हमें मंत्र दिया, कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। इधर अब ये मंत्र तो सभी को आता है, भैया थोड़ा बंद करो, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। सभा में तो सन्नाटा सा छाया हुआ है, कैसे श्रोता है, क्या कहना है? आवाज तो आई, जरा हमको सुनते सही। अगर कहूं की लड़ाई हो रही होती तो दो गांव के सुनते वास्तव में। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इधर अब 24 घंटे इसी मंत्र का जाप करते रहते नारद जी। तो उधर अब माताजी मंत्र को भी नहीं जपने देती, कहती बालक रामदास बेटा कहाँ हो, तुमने भोजन पाया कि नहीं? बस 24 घंटे बालक रामदास यही रटना लगाए रहती। अब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि कहीं माताजी ही गुजर जाएं तो ही अच्छा है। अब माताजी तो मुझे प्रेम से भजन भी नहीं करने देती, तो ऐसा कुछ हो कि माताजी ही गुजर जाएं। तो जैसे भगवान से प्रार्थना की तो माताजी गौ दुहाने के लिए गईं, तो उधर उसे उन्होंने सांप ने डस लिया। जैसे ही सांप ने डसा
तो इधर नारद जी कहते हैं मेरी एक आंख से ठंडे आंसू निकले और एक आंख से गर्म आंसू निकले। गर्म आंसू होते हैं गम के और ठंडे आंसू होते हैं खुशी के। गर्म आंसू इसलिए निकले कि माताजी चली गईं और मैंने माताजी के बारे में बुरा सोचा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। और ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अच्छा हुआ माताजी चली गईं, अब भजन तो करूंगा, भगवान में प्रीति तो लगाऊंगा। तो इधर वहां से जैसे ही माता जी का अंतिम संस्कार करके वहां से जाकर के मैं एक वन में जाकर के पहाड़ के नीचे तपस्या करने लगा, भगवान के नाम को जपने लगा। तो एक समय भगवान की उस दिव्य झांकी के दर्शन हुए। कहा इस जन्म में तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, जब सारी पृथ्वी समुद्र में प्रलयकारी में डूब जाएगी फिर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो इधर संतों की कृपा देखो, ये बालक रामदास आज देव ऋषि नारद बन गया है। संतों की इतनी बड़ी कृपा होती है। इतना कहा सो ही महर्षि वेद व्यास जी कहने लगे आपने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया, आप बताइए मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं आगे क्या करूं। तो इधर नारद जी बोले मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे चतुश्लोकी 4 श्लोकों में भगवत जी का ज्ञान दिया है, मैं आपको वह चतुश्लोकी भगवत जी बता रहा हूँ, तो आप उसका अध्ययन कीजिए। 4 श्लोकों की भागवत को महर्षि वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए और भागवत जी का निर्माण कर दिया। तो इधर अब जैसे ही महर्षि वेद व्यास जी ने भगवत जी को तो बना लिया, अब फिर मन में चिंता हुई कि इसका श्रवण करने का अधिकारी कौन है। तो इसका श्रवण करने का अधिकारी तो सोचा मेरा पुत्र सुखदेव है जो वन में तपस्या कर रहा है, उसे ही इसे श्रवण करनी चाहिए। तो कहा सुखदेव को कैसे लाएं, वो तो वन में तपस्या में लीन है। तो एक अपने शिष्य को भेजा, शिष्य को एक श्लोक रट दिया और कहा इसे जाकर के सुखदेव के समक्ष कहना। तो शिष्य ने जाकर के वह श्लोक सुखदेव जी के समक्ष कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पिता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई। बोले आगे और सुनाओ यह श्लोक को। सो ही उस शिष्य ने कहा मेरे पास तो इतना ही था, आपको इससे आगे और श्लोक सुनना है तो आपके पिता महर्षि वेद व्यास जी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। सो ही अब जैसे सुखदेव जी वहां पर उस शिष्य के पीछे पीछे जाने लगे, तो इधर महर्षि वेद व्यास जी ने विचार किया कि मेरे पुत्र सुखदेव ने काम क्रोध मद लोभ पर अपना आसन ग्रहण किया है। तो इधर कहीं ये बात मैं सारी सभा में कहूंगा तो कोई नहीं मानेगा कि मेरे पुत्र सुखदेव ने काम क्रोध मद लोभ को जीता है। अगर ये बात जनक महाराज कह दें तो सभी लोग मान जाएंगे कि मेरे पुत्र सुखदेव ने काम क्रोध मद लोभ को जीता है। इधर जनक महाराज से कह दी कि मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है, उसकी परीक्षा लो, उसने काम क्रोध मद लोभ को जीता है कि नहीं। अब जैसे ही सुखदेव जी पहुंचे तो जनक महाराज ने अपने द्वारपालों से कहा कि इसे 5 दिन तक यहीं खड़ा रहने दो। 5 दिन तक वहीं सुखदेव जी वहीं पर खड़े रहे। तो इधर अब 5 दिन पूरे हुए तो कहा देखो तो सही जाके सुखदेव का मुख वैसा ही है कि मुरझा गया। तो देखा सुखदेव जी का मुख
जो 5 दिन पहले था वो ही आज है। इधर कहीं हमारे यादव भाइयों को कोई 5 दिन के लिए एक जगह खड़ा कर दे तो इतने क्रोधी होते हैं यादव भाई, तो ज्यादा ही कह दे तेरा ज्ञान तेरे पास रख, हम तो जे चले 5 दिन तक हम एक जगह खड़े कभी नहीं रह सकते, तेरा ज्ञान तेरे पास रख। हमारे यादव भाइयों को थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा आता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। इधर देखा सुखदेव जी का मुख 5 दिन पहले था वही आज है। तो अंदर की ओर प्रवेश किए, कहा इन्हें अंदर बुलाओ। अंदर लेकर के गए। अंदर जाते ही जनक महाराज ने कई अप्सराएं एकत्रित कर दी, पर सुखदेव जी ने अपनी निगाह को ऊपर करके नहीं देखा। तो जनक महाराज चरणों में साष्टांग लेट गए, बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने आप जैसे परम संत का अपराध किया, आप मुझे क्षमा करें। जनक महाराज ने पूरी सभा में कह दिया, काम क्रोध मद लोभ को जीता है सुखदेव ने। सुखदेव भागवत श्रवण करने के अधिकारी हैं। इधर जैसे ही पूरी सभा में कहा और आकर के महर्षि वेद व्यास जी से सुखदेव जी ने भागवत श्रवण की। और जब महर्षि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था तो सुखदेव जी ने आकर के ही उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया। तो इधर जब तक संतों ने प्रश्न किया कि ये परीक्षित कौन है, सौनकादिक ऋषियों संतों ने प्रश्न किया सूत जी से कि ये परीक्षित कौन है, जरा हमें स्पष्ट करके बताइए। तो सूत जी कहते हैं, कौरवों पांडवों को जब युद्ध चल रहा था सभी कौरव मारे गए, कौरवों में केवल एक ही बचा दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघा को तोड़ दिया। एक एक पल गिन रहा था अपनी मौत का, कब मृत्यु हो जाए कौन जाने, ऐसी उसकी परिस्थिति बन गई। दुर्योधन पड़ा है। कौरवों के गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मित्रवर ये तुम्हारी दुर्गति किसने की, ये दुव्य व्यवहार किसने किया, जरा हमें बताओ तो सही। सो ही दुर्योधन कहने लगा, मित्रवर 5 पांडव मारे जाने चाहिए, 5 पांडव मारे गए तो मैं समझ लूंगा हमारा बदला पूरा हुआ। तो इधर जैसे ही अश्वत्थामा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, समझ लो 5 पांडव मारे गए। तो इधर जिनका रक्षक गोविंद हो, जिनका रखवाला मेरा गोविंद हो, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इधर जाकर के 5 पांडव सो रहे थे और वहीं पर भगवान छड़ी लेकर के उनकी रक्षा कर रहे थे। कि बाप की डांट में भलाई छिपी होती है, दूध में जैसे मलाई छिपी होती है। मेरे कान्हा को समझो यो ना पत्थर, इस कन्हैया में ईश्वर की परछाई छिपी होती है। सम्मान कहाँ होगा, अरमान कहाँ होगा, और भक्त नहीं होंगे तो फिर भगवान कहाँ होगा। सम्मान कहाँ हो
अरमान कहाँ होगा। अरे भक्त नहीं होंगे तो फिर भगवान कहाँ होगा। भक्ति नहीं होगे तो फिर भगवान कहाँ होगा। नारी तो महान है, नारी नर की शान है। नारी को सताओ ना, नारी कुल की शान है। और नारियान बान है, नारियान बान है, उस देवी के समान है। जय हो। नारी की मर्यादा विश्व में प्रधान है। नारी आन बान है, नारी नर की शान है। नारी को सताओ ना, नारी कुल की शान है। और सम्मान कहाँ होगा, अरमान कहाँ होगा। अरे चीर हरण के जैसा फिर अपमान कहाँ होगा। चीर हरण के जैसा फिर अपमान कहाँ होगा। जुआ का तो खेल था, जुआ का तो वो एक खेल बहाना था। जुआ का तो खेल था, खेल वो खिलाया है। दुष्ट दुर्योधन ने जालियों बिछाया है। और पांडवों के साथों में जहर बरसाया है। ईमान कहाँ होगा, मेहमान कहाँ होगा। और मामा सकनी के भैया तभी अपन मम्मा के थे बेटे। जय हो। लेकिन हमारे मामा हमारे बहुत अच्छे हैं, शकुनी गाई मम्मा नहीं है। हाँ अभी तो भैया 7 दिन तक रहना है तो ढेर बुरी बात है। अरे मामा सकनी के जैसा बेईमान कहाँ होगा। मामा सकनी के जैसा बेईमान कहाँ होगा। अरे मामा सकनी के जैसा बेईमान कहाँ होगा। सम्मान कहाँ होगा, अरमान कहाँ होगा। ये भक्त नहीं होंगे तो फिर भगवान कहाँ होगा। भक्त नहीं होंगे तो फिर भगवान कहाँ होगा। भक्त नहीं होंगे तो फिर भगवान कहाँ होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो उधर पांडव सो रहे थे तो गोविंद जिनका रखवाला हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पांडवों से मेरे गोविंद मेरे कन्हैया ने कहा आप दूसरे स्थान पर सो जाओ। जैसे ही अश्वत्थामा आया तो वहीं पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। सो ही 5 का शीश काट करके ले गया और ले जा करके दुर्योधन के समक्ष रख दिया। लो 5 पांडव मारे गए। तो इधर दुर्योधन ने जैसे ही देखा सो ही कहने लगा तुमने तो हमारे वंश को ही निर्वंश कर दिया है। मित्रवर ये तुमने क्या किया, हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। इधर जैसे ही अर्जुन सभी द्रौपदी कुरही की भांति रोने लगे, रुदन करने लगे, मेरे 5 पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने। तो इधर अर्जुन ने कहा कि कहीं भी हो मैं अश्वत्थामा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मैं अभी हल तुम्हारे समक्ष पकड़ करके लाऊंगा। जो गति तुम कहोगी वो अश्वत्थामा की होगी। इधर जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए तो अश्वत्थामा ने सोचा ये मुझे मार देगा और मारने के लिए आ रहा है। सो ही अश्वत्थामा ने ब्रह्म शस्त्र चला दिया। अब जैसे ही ब्रह्म शस्त्र को चलाया तो अर्जुन दौड़ते हुए बोला, कन्हैया बचाओ बचाओ।